अखबारों में लिखता था और बाकायदे तो वो कहते थे हम मुद्दे पर लिखिएगा और कोई मुद्दा ना कीजिए, लोगों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए। अब बताइए कितने लोगों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्या? व्यक्तित्व कौन बड़ा नेता है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है नेताओं की, तो ये सारा मामला चल रहा है। और इसके कारण जो है, ये जो मैं के कारण हम लोग दब रहे हैं, आम लोगों की समस्याएं दब रही हैं। और बीजेपी को भी आसानी है इस लड़ाई में, बहुत आसानी है उसको। जी ठीक है, आप लड़ते रहिए, ये लोगों के लिए ये मुद्दे नहीं हैं कि साहब वो अच्छा लोग इतना सुन चुके हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि सुनते सुनते कान पक गए। हर सरकार जो सरकार से बाहर होता है वो लोकतंत्र की हत्या होने लगती है, लोकतंत्र खतरे में आता है। सरकार में आ जाती है तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। हाँ नहीं, ये समस्या है था कि जैसे हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र मजबूत होगा, मैं एकदम उम्मीद करता हूँ राजस्थान में मजबूत होगा, वहाँ मजबूत है, लेकिन वहाँ बीजेपी के लिए नहीं, ये दोनों साइड से सर ये दोनों साइड से है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वही बता रहा हूँ, कांग्रेस के हिसाब से गड़बड़, ये एक बड़ा विचित्र है सतीश जी। आप राजस्थान के 15 दिन के अखबार उठा के देख लीजिए, वहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र बड़ा खतरे में है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो दम तोड़े दे रहा, बिल्कुल अंतिम चरण में जा रहा है, बिल्कुल प्राणांत हो जाएगा। तो वहाँ लोकतंत्र इसका कोई मतलब नहीं है। आम लोगों के मुद्दे दब रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। जी सतीश जी, क्या दोनों पक्षों के बीच में अब ये एक अहम की लड़ाई कि मैं जब तक माफी नहीं मांगूंगा मैं बोलने नहीं दूंगा, और वो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो इसी पे अड़ा रहूंगा, और इस चक्कर में जो विजय जी कह रहे हैं असली मुद्दे दबे आ रहे हैं उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था वो खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, छेद करने के लिए कहा। और इस मायने में वो उनका जो ध्यानाकर्षण करने का एक प्रयास था पूरी दुनिया के लेवल पर, उन्होंने वो किया। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि या तो उनको लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो फिर ये खुल के बोले कि हाँ जी हमने ये कहा और राहुल ने ये कहा, ये दिक्कत है। अच्छा वो आधा आधा चलने की बात कर रहे हैं कि बोला भी नहीं भी बोला, सही भी है गलत भी है, तो ये उनकी दिक्कत। अब चल क्या रहा है, जो आपने सवाल पूछा है, तो चल क्या रहा है ये है कि देखिए सत्ता पक्ष को पता था कि ये अडानी का मुद्दा जो है ये बजट सत्र के दूसरे चरण में जम के उछलने वाला है, प्रयास करती है ऑपोजिशन करेगी। तो चाहे उनको राहुल गांधी से माफी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने एक डाइवर्सन करने की प्रयास किया। अब इसमें प्रतिस्पर्धा है कि अडानी का मुद्दा ज्यादा चलेगा या राहुल गांधी के माफी का मुद्दा चलेगा। देखिए एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा नीरज जी कि जिस प्रकार से राहुल पर जो आक्रमण था बीजेपी का शुरुआती दौर में, जब उन्होंने लंदन में ये सारी बातें कही, तो वो बहुत धारदार था, तीव्र था। अब उसमें कमी नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि अब ये प्रतिस्पर्धा में बदल गई है, और जबरदस्त प्रतिस्पर्धा में बदल गई है, जब विपक्षी और कांग्रेस खास तौर से इससे बहुत आक्रामक हो रहे हैं। और आज तो राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। अब उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कितना आक्रामक हो पाएगी, या ये अडानी वर्सेस ये क्या कहते हैं राहुल गांधी का मुद्दा कैसे एक रुख लेगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन मेरा ये सही रूप से यही कहना है, जो मैं मानता हूं कि जो उनका ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव की कोशिश थी, लंदन का जो पूरा ट्रिप था वो भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन था। और हमको नहीं लगता कि बहुत कुछ उन्होंने बहुत जो यहाँ बोला उससे कुछ बहुत ज्यादा बोला, और जो बोला उसका स्पष्टीकरण अगर देने लगेंगे, मतलब डिफेंस करने लगेंगे, तब बात बनेगी नहीं। वो डिफेंस करती हुई भी नजर आती है, वो ऑफेंस भी करना चाहती है, मतलब दोनों चीज है। ये हमको समझ में आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा है, 4 दिन से संसद नहीं चल रही है, तो वो लेकिन सतीश जी अडानी वाला जो मुद्दा है, सतीश जी ये लोग चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वाली बात जो लोग कहते हैं ना कि राहुल जी ने अपनी यात्रा के दौरान ये सारी बातें कहीं, लंदन में कुछ नया बात थोड़ी बोली उन्होंने।
लेकिन कई बार दो चीज़ें होती हैं कि एक तो बात नहीं बदकही होती है और दूसरी है कि आप कहाँ बोल रहे हैं, स्थान का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। घर में आप बोल रहे हैं कि महफिल में बोल रहे हैं कि संसद में बोल रहे हैं कि पड़ोसी के यहाँ बोल रहे हैं, उसका भी तो मैटर होता है ना। देखिए नीरज जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। हाँ। या मैं किसी की इस बात को नहीं मानता। हाँ आप बात कहीं भी कहते हैं, हाँ, अगर बात में दम है तो फिर कहीं भी कहिए ना, लेकिन उसके साथ खड़े तो हो जाइए। मतलब खड़े हो जाए मतलब पलट गए क्या? नहीं नहीं, मतलब हाँ। आप पूरी तरह से बोलिए कि हाँ हमने ऐसा बोला है। नहीं तो आपके बोलने में लगेगा कि आपका जो है एक प्लान था, एक साजिश थी। नहीं तो आप वो खड़े तो होइए कि हाँ जी खड़े हमको तो हैं ऐसा वो। लगता है कि ऐसा हुआ है, इस पर ऐसा है और हम इसके साथ इस बयान के साथ खड़े हैं। तो वो खड़े तो हैं सर, वो कहते रहे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वो कहते रहे माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं खड़ा हूँ उस बयान के साथ। देखिए, माफी नहीं मांगना हाँ और स्पष्टीकरण रोज देना, दोनों में भारी अंतर है। आप बात समझ लीजिए इस चीज। हाँ भाई आज क्या अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा कि ये लोग जेपीसी की मांग अडानी पे करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो जांच पड़ताल और कमेटी वेटी बना दी है तो वो भी ये नहीं कह रहे कि जांच की आवश्यकता ही नहीं है। आप बात समझ रहे बात को? तो मैं माफी नहीं मांगना और किसी चीज के साथ पूरी तरह जी, शायद नेटवर्क की आवाज चल गई। अच्छा शिवकांत जी, आप इशारा करते क्विक कमेंट लीजिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा, लौट के आके फिर सापरा जी और सारंगी जी के पास आता हूँ। आप कुछ इशारा कर रहे थे बोलने के लिए। आप जो स्थान की बात कर रहे थे उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक दिलचस्प किस्सा हुआ। मैं सुबह यहाँ जो है पार्क में सैर करने जाता हूँ तो 3-4 वहाँ अंग्रेज मिलते हैं। उनमें से 2 हैं जिनके बाप राज के दौरान यहाँ भारत में काम करते थे, पैदा वो लोग यहाँ हुए हैं। तो उनसे खेल में आपस में नोकझोंक चलती रहती है, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में। तो वो इंडोफाइल हैं, भारत में रुचि रखते हैं, अंग्रेज हैं। तो उन्होंने जब ये पूरा किस्सा सुना, उनमें से एक जो है वो राहुल के 4 में से एक व्याख्यान सुनने भी गया था। तो उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, और ये देखिए ये संदेश गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने 1957 से 47 तक 90 साल लड़के हमसे अपना राज लिया और 75 साल हुए नहीं, और अब आप आकर के कह रहे हैं कि साहब देखिए हमसे तो चल नहीं रहा, तो ये तो हम पहले ही कह रहे थे आपसे। तो ये छेड़ने के अंदाज में मुझसे उन्होंने ये सवाल किया। ठीक है, मैंने उसका जो उस वक्त था तो छेड़खानी पर उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखिए कि यहाँ का जो निवासी है उसके मन में किस तरह का संदेश जा रहा है, ये बातें सुन के कि आप घर की लड़ाई यहाँ लेकर के आए हैं, हमसे लड़के आपने राज लिया और अब आप दोबारा के साथ हमसे तो चल नहीं रहा। तो ये तो सर गंभीर बात है कि आप आलोचना कहाँ कर रहे हैं। जब आप ब्रिटेन में आपकी औपनिवेशिक पावर है उसके सामने जाकर के जब आप उसके दर पे आलोचना करते हैं तो बात अलग होती है। आप किसी दूसरे देश में आलोचना करते हैं तो बात अलग होती है। सर यही तो बात मैं कह रहा था, लेकिन खैर सतीश जी डिसएग्री हो सकते हैं मुझसे, पूरा अधिकार है उनको कि बात कहाँ कही जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो आदमी जो जिसने भी मजाक में ही कहा होगा, लेकिन बड़ी गंभीर बात कही उसने कि भाई साहब देखिए जी जी आपने वो कहा कि डिसएग्री करने की बात नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज के लिए खड़ा होने की बात होती है, अगर कहे हो तो आप कहो। क्या ऐसे दुनिया में ऐसे उदाहरण नहीं है जो कहे गए हैं इस प्रकार से? मतलब आप ये कह रहे हैं बाद में जो रफू किया उन्होंने अगले इवेंट में वो नहीं करना चाहिए था, फिर उसी पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको रफू उन्होंने किया या नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रफू किया। अरे उन्होंने कहा ना कि हमारा अंदरूनी मामला हम खुद तय करेंगे, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, ये रफू ही तो था और क्या था। नहीं अरे रफू नहीं था, हम आप थोड़ी डिस्कस कर सकते हैं। उस समय वो पूछा गया तो उन्होंने ये बात बोली। अच्छा करने की बात है। सर एक छोटा सा ब्रेक ले लें, छोटा सा एक ब्रेक लेना सतीश जी, लौट के आते हैं तुरंत। अभी सापरा जी और सारंगी जी देखो बहुत गुस्से में होंगे कि मैं बहुत देर से उनके पास गया नहीं, तुरंत आते हैं सर आप लोगों के पास। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं।